हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अ क्वाइट प्लेस इस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ जो 2018 में रिलीज हुई है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ये मूवी की कहानी ईयर 2020 में बताई गई है, जब ह्यूमन काइंड इस दुनिया से ख़त्म हो रहा था, ऐसा हमें बताया गया है। इसके पीछे का रीज़न है एक नॉइस सेंसिटिव एलियन जो एक बहुत ही हॉरिबल क्रीचर होता है। हमको डायरेक्टली डे 89 बताया जाता है। उसमें एक फैमिली बताई जाती है जो एक खाली मार्केट प्लेस पर होती है। उनके अलावा यहाँ पर और कोई भी नहीं होता। एक सुपरमार्केट होता है, वहाँ सब कुछ बिखरा पड़ा होता है। ये फैमिली बहुत ही धीरे धीरे करके चलती है और किसी से बात नहीं करती ताकि वहाँ पर कोई शोर ना हो। उनको अगर कुछ बोलना होता है तो सभी एक साइन लैंग्वेज में बात करते हैं। यहाँ रेगन इनकी बेटी होती है जो ऑलरेडी डेफ होती है और उसके दो छोटे भाई होते हैं। इनकी मॉम वहाँ पर अपने छोटे बेटे के लिए और खुद के लिए कुछ मेडिसिन देख रही होती है एज शी वॉज अबाउट टू गिव अ बर्थ टू अ बेबी वेरी सून। वहाँ पर इनका सबसे छोटा बेटा एक टॉय उठाता है और जैसे ही वो टॉय उठाता है वो फिसल कर गिरने ही वाला होता है कि रेगन उस टॉय को पकड़ लेती है ताकि अगर वो गिरे तो कोई आवाज़ ना आए। नेक्स्ट सीन में हमको बताया जाता है कि उनके डैड सबसे छोटे बेटे से कहते हैं कि अपनी मम्मी को बुला ले आओ। ये सब एक्शंस में बात करते हैं और फिर सब बाहर आ जाते हैं। रेगन अपनी डैड के बैग में वीडियो कैमरा और दूसरी ज़रूरी चीज़ें रखती है। उसकी मॉम और मार्कस भी आ जाते हैं। मार्कस रेगन का दूसरा भाई होता है। ये सब जल्दी जल्दी काम करते हैं और इनकी मम्मी इनसे कहती है कि यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए क्योंकि अंधेरा होगा। वहीं सबसे छोटा बेटा एक टॉय के साथ बाहर आता है। डैड उसके हाथ से वो टॉयज़ ले लेते हैं और उसमें से बैटरी निकाल कर रख देते हैं ताकि अगर वो टॉय स्टार्ट हो जाए तो उसकी साउंड ना आए। और ये फैमिली जल्दी वहाँ से निकलने के लिए रेडी हो जाती है, पर वो बच्चा फिर से बैटरी चुपके से उठा लेता है। ये सब एक एक करके लाइन में अपने घर की तरफ निकल जाते हैं जो इन्होंने जंगल में बसाया होता है। और कुछ कदम चलने पर ही इनको वो टॉयज़ की आवाज़ आती है। वो बच्चे ने टॉय फिर से स्टार्ट कर दिया होता है। सभी लोग बहुत डर जाते हैं और उसके डैड उसकी तरफ भागने लगते हैं, पर उनके वहाँ पहुँचने तक ही वो वियर्ड सा हॉरिबल क्रीचर उस बच्चे को उठा ले जाता है। वो क्रीचर नॉइस सेंसिटिव एनिमल होता है जो थोड़ी सी भी आवाज़ से अलर्ट होकर उस आवाज़ के पास जाता है। वो बच्चे की टॉय की आवाज़ की वजह से उस बच्चे को उठा ले गया था। नेक्स्ट सीन में हमको डे 472 दिखाया जाता है, यानी कि 1 साल से ज़्यादा टाइम हो चुका है इन्हें ऐसे रहते। हमें रेगन दिखाई जाती है जो एक प्लेस पर लेटी होती है। जब वो उठती है तब उसके आसपास पूरी फील्ड होती है। वहाँ उसकी मॉम भी साथ होती है। उनके डैड अपने घर पे कुछ काम कर रहे होते हैं जहाँ उस हॉरिबल क्रीचर की कुछ डिटेल्स लिखी होती है। वो बाहर दूसरी प्लेसेस पर रेडियो से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं पर वो नहीं कर पाते। और फिर फैमिली बिना आवाज़ किए डिनर कर रही होती है, एकदम साइलेंस में। उसके बाद दोनों रेगन और मार्कस एक गेम खेल रहे होते हैं। तभी उनका हाथ एक लैम्प से टकरा जाता है और वो लैम्प गिर जाता है। उससे आग लग जाती है और थोड़ी साउंड भी क्रिएट होती है। इनके डैड जल्दी आकर उस आग को बुझा देते हैं और सबसे चुप रहने के लिए कहते हैं। पूरी फैमिली डर चुकी होती है और स्पेशली मार्कस डरा हुआ होता है क्योंकि वो लैम्प उसके हाथ से टकराकर गिरा होता है। पर लकीली ये सब बच जाते हैं और कुछ नहीं होता। डैड यहाँ रेगन के लिए एक हियरिंग एम्पलीफायर बना रहे होते हैं ताकि उसे सुनाई दे। जब वो डेंजर में हो एटलीस्ट उसे पता चले। नेक्स्ट डे डैड और रेगन एक दूसरे से इशारे में बात करते हैं। डैड उसको एम्पलीफायर देकर कहते हैं कि ये नया एम्पलीफायर तुम्हारे लिए बनाया है, पर रेगन कहती है ये इस बार भी नहीं चलने वाला डैड। पर वो उसके हाथ में उस एम्पलीफायर को रखकर मार्कस को अपने साथ वाटरफॉल पर लेकर जा रहे होते हैं ताकि उसे कुछ स्किल्स सिखा सके। पर मार्कस को नहीं जाना होता है क्योंकि उसे उस हॉरिबल क्रीचर से डर लगता है। पर उसकी मॉम उसे समझाती है कि तुम्हारे डैड तुम्हारा हमेशा ध्यान रखेंगे, बस वो तुमको कुछ सिखाना चाहते हैं ताकि तुम खुद की भी केयर कर सको और हमारी भी केयर कर सको जब हम ओल्ड हो जाए। ये सुनकर मार्कस रिलैक्स हो जाता है और जाने के लिए रेडी हो जाता है। तभी रेगन आकर कहती है कि मुझे भी साथ आना है, पर डैड उससे कहते हैं कि तुम घर पे ही रहो और मॉम का भी ध्यान रखो। और ये सब सुनकर रेगन नाराज़ हो जाती है और अंदर चले जाती है। वो अपने छोटे भाई को याद करके रोने लगती है। और दूसरी तरफ डैड मार्कस को फिशेस पकड़ना सिखा रहे होते हैं और तभी फिशेस को मारते वक्त जो आवाज़ आती है तब मार्कस डर के भागने लगता है।
पर डैड उसको रोक लेते हैं और बोलते हैं कि पानी के बहने की आवाज़ से वो हमें नहीं पकड़ पाएंगे। मार्कस डैड से पूछता है कि क्या आप छोटे भाई की डेथ का जिम्मेदार रेगन को मानते हो, क्योंकि इनिशियली वो बैटरीज रेगन ने ही उसे दी होती है। तो डैड मार्कस से नो कहते हैं। फिर मार्कस कहता है कि ड्रैगन तो खुद को ही इसका ब्लेम करती है। तो डैड उसे समझाते हैं कि इसमें किसी की गलती नहीं थी, और फिर ये दोनों आगे बढ़ते हैं। तो आगे जाते ही इनको एक ओल्ड मैन दिखता है, जिसे देखकर डैड उसे चुप रहने के लिए कहते हैं, पर वो ओल्ड मैन इन्हें देखकर ज़ोर से चिल्लाता है और वो हॉरिबल क्रीचर अलर्ट हो जाता है। और तभी ही डैड मार्कस को लेकर छुप जाते हैं और वो क्रीचर उस ओल्ड मैन को मार देता है। नेक्स्ट सीन में हमको बताया जाता है कि मॉम घर पर अकेली होती है और वो स्टेयर्स से नीचे आ रही होती है। तभी उनके पैर में एक नेल घुस जाता है और उससे उनके हाथ का सामान गिर जाता है, जिससे आवाज़ होती है। पर मॉम बिना आवाज़ किए वो नेल अपने पैर से बाहर निकाल देती है और नीचे आकर रेड सिग्नल लाइट्स जला देती है, जिसका मतलब होता है कि वो क्रीचर अलर्ट हो गया है और घर में आ चुका है। जब वो बेसमेंट से ऊपर जाने लगती है तो वो देखती है कि ऊपर घर में वो क्रीचर ऑलरेडी आया होता है। वो जल्दी से छुप जाती है। वो बहुत ही ज़्यादा पेन में होती है, पर वो चुप रहती है। और जब डैड और मार्कस घर आ रहे होते हैं तभी उन्हें ये रेड सिग्नल लाइट्स दिखाई देती है। वो समझ जाते हैं कि मॉम खतरे में है और वो क्रिएचर मॉम को अपनी साउंड्स के पावर से ढूंढ ही रहा होता है। डैड मार्कस को एक टॉर्च और रॉकेट देकर बोलते हैं कि तुम आगे जाकर साउंड क्रिएट करो। मार्कस डरा हुआ होता है, पर वो आगे जाने के लिए रेडी हो जाता है और वो घर के बाहर जाकर वो रॉकेट चला देता है, जिससे आसमान में फायरवर्क्स होता है और आवाज़ भी होती है। और इस आवाज़ से वो क्रीचर डिस्ट्रैक्ट होकर घर के बाहर आ जाता है। तभी दूसरी साइड से डैड अपनी वाइफ के पास एक गन लेकर जाते हैं कि अगर वो क्रीचर इन केस वहाँ हो तो वो उसे मारने की कोशिश करे। पर वहाँ मॉम अकेली होती है और उनके हाथ में एक न्यूबॉर्न बेबी होता है। तभी मार्कस घर के बाहर अकेला होता है। उसको लगता है कि वो क्रीचर उसके पास आया है। वो जल्दी जल्दी फील्ड्स में भागने लगता है, पर वहाँ पर रेगन होती है। रेगन अपना वो एम्पलीफायर पहन लेती है, जिससे पहनने से एक विसल की साउंड उस क्रीचर को आती है और वो वहाँ से भाग जाता है। और तभी रेगन और मार्कस एक दूसरे से मिल जाते हैं। घर में डैड, मॉम और उनका न्यूबॉर्न बेबी बिल्कुल ठीक होते हैं, पर उस बेबी को वो ऑक्सीजन लगाकर एक साउंड प्रूफ बॉक्स में रख देते हैं। और फिर डैड बाहर जाते हैं ताकि दूसरे दोनों बच्चों को चेक कर सके। अब घर पे मॉम और बेबी बिल्कुल अकेले होते हैं। तभी किसी तरीके से पानी की एक पाइपलाइन टूट जाती है और उसका पूरा पानी बेसमेंट में आ रहा होता है। अब पानी की आवाज़ की वजह से वो क्रीचर वहाँ आ जाता है और मॉम और बेबी के पास आ जाता है। मॉम बहुत डर जाती है, पर बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करती। उनको ये भी डर लगता है कि कहीं बेबी रो ना दे। दूसरी साइड रेगन और मार्कस एक जगह आग जलाते हैं ताकि डैड उन्हें देखकर उसके पास आ सके। पर मार्कस चलते चलते एक जगह गिर जाता है, जिससे काफ़ी आवाज़ आती है और इसी की वजह से वो क्रीचर का ध्यान मॉम से हटकर उस साउंड की तरफ आ जाता है और वो वहाँ आने लगता है। अब मार्कस जहाँ गिरा होता है, रेगन बिना सोचे समझे उसके पीछे जंप मार लेती है। वो प्लेस कॉर्न स्टोर करने वाली होती है। अब रेगन उस कॉर्न के अंदर जाने लगती है, जिससे उसकी सांसें रुकने लगती है, पर मार्कस उसका हाथ पकड़कर उसे खींचकर बाहर निकाल लेता है। पर तब तक वो क्रीचर वहाँ आ चुका होता है। पर ये लोग अपने आप पर एक डोर कवर कर लेते हैं और बिल्कुल शांत हो जाते हैं, जिससे वहाँ पर थोड़ी भी साउंड नहीं होती और वो क्रीचर वहाँ से बाहर चला जाता है। दोनों बाहर आ जाते हैं और इन्हें डैड भी मिल जाते हैं। पर तभी वो क्रीचर फिर से आ जाता है। डैड दोनों बच्चों को पिकअप ट्रक में जाकर छुपने के लिए कहते हैं और वो इस क्रीचर पर अटैक करते हैं। पर ये क्रीचर उन्हें इतने ज़ोर से मारता है कि वो दूर जाकर गिरते हैं और ये देखकर मार्कस ज़ोर से चिल्लाता है। अब ये दोनों फंस चुके होते हैं, क्योंकि वो क्रीचर ट्रक के पास आ जाता है और उस ट्रक को ज़ोर ज़ोर से हिलाने लगता है। पर डैड ये देखकर सोचते हैं कि उन्हें अपने बच्चों को बचाना है और उन्हें इसके लिए आवाज़ लगाकर उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना होगा। पर वो रेगन की तरफ देखते हैं और उसे इशारे में बोलते हैं कि वो उससे बहुत प्यार करते हैं। और ये सब मॉम भी घर के सीसीटीवी कैमरे से देख रही होती है, मॉनिटर की हेल्प से।
पर जब वो ये सब देख रही होती है तब डैड जोर से चिल्लाते हैं और वो क्रीचर उनके पास आकर उन्हें अटैक करके मार देता है। ये सब ये तीनों देखकर रोने लगते हैं और मॉम एक गन घर से बाहर ले जाती है ताकि वो अपने दोनों बच्चों को घर ले आ सके। जब वो सब घर आ जाते हैं तब रेगन अपने डैड की चीज़ों को देखकर रोने लगती है और मॉम उसको आकर समझाती है कि रो मत, हमें अब आगे और लड़ना है। और न्यूबॉर्न बेबी मार्कस के हाथ में होता है। तभी वहाँ वो क्रिएचर आ जाता है इनके सामने और तभी मॉम उसे अपने गन की पॉइंट पर रखती है और बिना आवाज़ किए वो सब एकदम शांत रहते हैं। पर तभी रेडियो की आवाज़ आने से वो क्रिएचर इधर उधर सब कुछ तोड़ने लगता है। तब रेगन की नज़र उसके डैड के राइटिंग बोर्ड पर जाती है जहाँ पर लिखा होता है कि साउंड इसकी वीकनेस है और वो अपना एम्पलीफायर पहनती है जिससे एक विसल की साउंड आती है और ये क्रीचर तड़पने लगता है। रेगन उसी वक्त इस एम्पलीफायर को निकालकर माइक पर बजाने लगती है जिससे बहुत ज़ोर की आवाज़ आती है और वो क्रीचर वहाँ से भाग जाता है और कुछ टाइम बाद वो दोबारा आता है। पर तभी मॉम उसे फायर कर देती है जिससे वो ऑन द स्पॉट वहीं पर मर जाता है। तभी हम मॉनिटर पर देखते हैं कि इस साउंड की वजह से वहाँ पर वैसे और भी क्रिएचर आने लगते हैं। पर मॉम रेगन की तरफ देखकर गन रीलोड करती है और ऐसा बताया जाता है कि अब वो इनके लिए तैयार है क्योंकि उनको इनकी वीकनेस पता चल गई है और ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। ये एक सर्वाइवल थ्रिलर मूवी है जिसमें ये क्रिएचर्स सबकी जान के पीछे पड़े होते हैं जो साउंड से इनके पास आते हैं और इन्हें मार देते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जिसने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग, और जो ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं थैंक यू सो मच। तो जल्दी ही मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू बी काइंड।